हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। आरएनए नहीं पाया जाता है क्रोमोसोम में, प्लाज्मा लेमा में, न्यूक्लियोल में और राइबोसोम में। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है आरएनए। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। यह एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाला लंबा तंतुनुमा अणु है। क्या है? तंतुनुमा अणु है जिसमें फॉस्फेट और राइबोस शर्करा की इकाइयां स्थापित होती हैं। किसकी? राइबोस और राइबोस शर्करा और फॉस्फेट की इकाइयां एकांतर में स्थापित होती हैं। अगर हम बात करते हैं आरएनए की, तो यह प्रमुख तीन तरह से होते हैं। एक होता है स्थानांतरण यानी टीआरएनए, एक होता है संदेश वाहक आरएनए यानी एमआरएनए और तीसरा होता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि आरएनए जो होता है वो किसमें नहीं पाया जाता है, तो आरएनए जो होता है वो एक अनुवांशिक पदार्थ होता है जो विषाणुओं में काम करता है। क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं, तो क्रोमोसोम जो होता है, हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, ये डीएनए कह सकते हैं हम कि ये क्या होता है, एक डीएनए होता है। तो डीएनए से हम इजीली क्या बना सकते हैं? आरएनए बना सकते हैं बाय ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन से। तो यह तो हमारा गलत हो गया, इसमें आरएनए पाया जाएगा। प्लाज्मा लेमा कहते हैं हम कोशिका कला को, कोशिका कला जिसके अंदर आरएनए नहीं पाया जाता, तो यानी ये हमारा सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। न्यूक्लियोल जो होता है, यह केंद्र का हम कह सकते हैं इसे। तो इसमें भी क्या होता है? आरएनए पाया जाता है। यह भी गलत हो जाएगा। राइबोसोम तो खुद ही आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो यानी ये भी गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।